अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान साहब अक्सर मुतनाज़ा बयानात देते रहते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रद्द अमल का उनको सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में जो रेड लाइन क्रॉस की है, उसके हवाले से उनको बहुत सारे रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि वज़ारत दाखिला में एक इजलास हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला हो गया है। और फिर जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, जिनको इमरान खान साहब ने खुद मुंतखब करवाया था, वो भी बेवफा हो गए और अपनी पार्टी के अंदर से भी बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है। इमरान खान साहब को वो भी फेस करना पड़ रहा है। और फिर पाक फ़ौज की तरफ से भी एक रद्द अमल आया है, जो कि तोक़ों से ज़्यादा सख्त रद्द अमल आया है। और उस रद्द अमल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल आया है। इस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही पहले आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन उस खबर के हवाले से जिसने पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में एक तूफ़ान मचा रखा है। हर जगह पे वही खबर डिस्कस हो रही है, और वो खबर डिस्कस हो रही है इमरान खान साहब की फैसलाबाद के जलसे के हवाले से मुतनाज़ा तकरीर, जिसमें उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था जो कि बजा तौर पर नहीं किए जाने चाहिए थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। इमरान खान साहब माजी में भी ऐसी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और बहुत सारी रेड लाइन्स उन्होंने पहले भी क्रॉस की हैं। लेकिन इमरान खान साहब को हम कह सकते हैं कि ढील मिलती रही है, या उनको ढील दी जाती रही है, या उनकी किस्मत इतनी अच्छी है। लेकिन लगता है कि इस बार इमरान खान साहब की किस्मत उनका साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे ज़राए का कहना है कि बहुत ऊपर की सतह पर बहुत बड़े बड़े फैसले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए हैं कि मियाँ अब बस बहुत हो गई। इमरान खान साहब की बिल्ली वैसे भी थैले से बाहर निकल आई है, और उन्होंने बता दिया है कि ये जो गुज़श्ता कुछ अरसे से वो मुसलसल एक कैंपेन चला रहे थे, कभी किसी को धमका रहे थे, कभी 4 अफराद के नाम बताने की वीडियो वाली बात करते थे, कभी वो क्या कहते थे, कभी क्या कहते थे। अमेरिकी साजिश वाला बयानिया अलबत्ता वो भूल चुके हुए, शायद अब उनको याद भी नहीं रही, क्योंकि जब एक बंदा बात ही गलत करे तो बाद में कुछ अर्से के बाद वो भूल भी जाया करती है। सच हो तो हमेशा याद रहता है। तो इमरान खान साहब वो बात भूले हुए, और फिर वो दिलचस्प बात यह कि वो नए इलेक्शन का तकाजा भी भूले हुए। इस वक्त वो ये एक ही बात करते हैं कि अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं खूंखार टाइगर बन जाऊंगा, और इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। और वो मुसलसल ये कहते कि जनाब मुझे आप मजबूर मत करें, मुझे दीवार से मत लगाएं, इस तरह की बातें करते हैं। तो बात को समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब को क्या मजबूरी हो रही है। जितने मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं उन सब में तो उनको बड़े बड़े रिलीफ मिले हुए हैं, और वो अदालतों से भी बड़े रिलीफ ले रहे हैं। तो उनको मसला क्या है? तो मसला फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई कल के जलसे में, कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू से साबित कर दिया कि उनका मसला नए आर्मी चीफ की तैनाती का है, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जनाब जो मौजूदा हुकूमत है वो नए आर्मी चीफ का इंतखाब करेगी। हालांकि इसमें बर्दाश्त करने या ना करने वाली बात को नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर की एक होता है इख्तियार, और वो उस ओहदे का तकाजा है। उस ओहदे के ऊपर कोई भी बैठा होगा वही अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा, चाहे वो इमरान खान साहब होते, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ होते, चाहे वो आसिफ जरदारी होते, चाहे यूसुफ ज़ई गिलानी होते, या परवेज़ अशरफ होते, या कोई निगरान सेटअप वाला होता। अब एक वक्त पे जो फैसला होना है वो तो होना है, और जिसने करना है उसी ने करना है। अब इस पर खान साहब जो हैं वो शोर मचाना शुरू हो गए हैं कि जी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, जो उनकी करप्शन को वो प्रोटेक्ट करे। वो अपने बयान सुना होगा उस हवाले से उन्होंने जो भी दिया है। और साथ वो ये कहते हैं कि इनको डर है कि कोई जो है वो प्रोफेशनल जर्नैल ना आ जाए, या मेरिट पे अगर बंदा आएगा तो ये डरे हुए हैं। तो ये बातें बड़ी मतनाज़ा थी। अब उनको मैं बार बार दोहरा कर मज़ीद मतनाज़ा बातों के हवाले से बात नहीं कर सकता। उसके रद्द अमल की हम बात करें तो खान साहब पहले भी जितनी भी बातें करते रहे, उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ISI की चीफ की तैनाती के मामले पर जो फटा डाला, उससे पहले जब उन्होंने चीफ की एक्सटेंशन होनी थी उसकी वजह से बार बार गलत जो है वो नोटिफिकेशन जारी होते रहे, वो भी सारा मामला हुआ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आज तक ऐसी हो चुकी हैं। उसके बाद जब वो वज़ारत उज़्मा से हट गए तो उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी सख्त बातें की, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी वो फ़लाँ जो चीफ था इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो मुझे बंदे मैनेज करके देता था, वो बिल पास कराना होता था, बजट पास कराना होता था, तो वो मुझे बंदे मैनेज करके देता था, और उन्होंने ये बंदे जनाब हटा दिए और बड़ी ज़्यादती की मेरे साथ। तो ये बातें वो करते रहे, लेकिन ये बातें भी करने वाली बातें नहीं हैं। लेकिन खान साहब को एक किस्म की ढील मिली हुई थी, उनको छूट मिली हुई थी, और वो फिर कहते हैं पंजाबी में कहते हैं छूटो छूट ही जा रहे थे, मतलब किसी जगह पर ब्रेक ही नहीं मारते। आपको याद होगा नाज़रीन, आज से तकरीबन 1 माह कबल मैंने एक व्लॉग किया था इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, और उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि हम बड़े परेशान थे कि जी इतने मुकदमे हो गए इमरान खान साहब के खिलाफ, वो कोई ताउन भी नहीं करे, किसी किस्म की तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? कानून तो सबके लिए एक जैसा होता है, और अदालतों में भी हमने देखा उनको बड़े रिलीफ मिल रहे थे। अदालतों की रिलीफ बहरहाल एक अलग मामला, लेकिन जब हमने ये कुछ ज़राए से पूछा कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, तो उनका ये कहना था कि ये जितना बाहर फिरेंगे और जितना इनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उतना ये
अपने आप को एक्सपोज करेंगे और हर गुजरने वाले दिन के साथ अपने आप को ये एक्सपोज करते चले जाएंगे। और ये बात देख लीजिए, हमने आपसे 1 माह पहले कही थी, लेकिन वो बात आज दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो कोई रेड लाइन उन्होंने छोड़ी नहीं है जो उन्होंने क्रॉस ना की हो। अब अगरचे कि इमरान खान साहब जब भी कोई ऐसी बात करते हैं जो कि उनके हाथ से निकल जाती है बात, तो उसके बाद अमूमन 2 लोग उनकी वजाहतें देने के लिए आया करते हैं मैदान में। एक फवाद चौधरी साहब, वो आज भी आए और उन्होंने उनकी वजाहतें देने की कोशिश की, और दूसरी थी जनाब शीरी मज़ारी साहबा। उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान साहब के बयान को वजाहतें देने की कोशिश की, बल्कि पाक फौज के रद्द अमल को भी उन्होंने बिला जवाज़ करार दे दिया और कहा कि जनाब जो इमरान खान साहब का बयान है उनको उसको गलत समझा गया है और फवाद चौधरी साहब ने वजाहत कर दी है, तो इसके बाद ये जो ISPR की तरफ से बयान है ये गैर ज़रूरी था। और इन दोनों ने इस चीज़ पर इसरार किया कि ये PDM की क़यादत ये करती थी, PDM की क़यादत ये करती थी, PDM की क़यादत के कहने पर ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। कि भाईजान ये PDM की क़यादत के कहने पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही पाक फौज को PDM की क़यादत से मशवरा करके अपने प्रेस रिलीज जारी करती है। वो खुद भी सारा कुछ सुनते हैं, सारा कुछ देखते हैं और हम सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ज़्यादा बेहतर देखते हैं। और उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो समझा, उन्होंने जो ठीक लगा, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें उन्होंने एक जो प्रेस रिलीज जारी किया आप ये देख रहे होंगे, जो एक ट्वीट भी हुआ है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। उसमें ये कहा गया है कि पाक फौज जो है वो अपनी सीनियर लीडरशिप के बारे में जो चेयरमैन PTI के ख़यालात हैं उन्होंने तकरीर में कहे, वो उनको सुनकर जो कहते हैं भौंचकी रह गई है, ये तर्जुमा बनता है उसका। और बड़ी इसे आप कह सकते हैं कि एक शॉक्ड किस्म की सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान फ़ौज की सीनियर क़यादत है उसकी कई दहाइयों पर मुश्तमिल पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कतन काबिल कबूल नहीं हैं और ये होनी भी नहीं चाहिए नाज़रीन। और ये एक बड़ा बजा तौर पर रद्द-ए-अमल आया, लेकिन चूँकि पाक फ़ौज ऐलान कर चुकी है कि वो गैर सियासी हैं, तो वो अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया करते कि कौन सी बात ठीक है या कौन सी बात गलत है। उनके इदारे के हवाले से बात की गई तो उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल तो आना ही था। तो शीरी मज़ारी साहबा का ये कहना कि ये रद्द-ए-अमल बिला जवाज़ है, ये बात वैसे कोई बनती नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जो कहा है वो अब पहली बार उसमें हमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद एक खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि जनाब वज़ारत दाखिला में आके आज एक इजलास हुआ है। उस इजलास में उस तमाम मवाद का जायज़ा लिया गया जो इमरान खान साहब की तहक़ीक़ है, उसमें कानूनी माहिरीन को भी बुलाया गया, मुख्तलिफ समरियाँ भी बनाई गई और उस हवाले से मज़ीद मवाद भी इकट्ठा किया जा रहा है। और ये फ़ैसला हुआ है मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक कि उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा अब दर्ज किया जाएगा इस तहरीर के ऊपर, और उस मुकदमे में जो मुद्दई वो रियासत बनेगी। इमरान खान साहब ने जब IG को और DIG को और एडिशनल सेशन जज साहिबा को धमकियाँ दी थी, तो उसमें भी जो मुद्दई हैं वो एक मजिस्ट्रेट साहब बने थे। कि मजिस्ट्रेट के मुद्दई बनने का मतलब ये कि रियासत खुद मुद्दई है। तो यहाँ पर भी अभी तक जो हमारी ज़राए कह रहे हैं कि जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज करने का फ़ैसला किया गया उसमें भी मुद्दई जो है वो रियासत बनेगी। सो खान साहब एक और गड्ढे में गिरने जा रहे हैं जो कि माजी के तमाम गड्ढों की तरह उन्होंने खुद ही खोदा है। वो भी उन्होंने खुद खोदे थे, ये भी उन्होंने खुद खोदा है। तो बहरहाल इसके बाद अपनी पार्टी के अंदर से भी उनको बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल के सामने हमारे ज़राए का ये कहना है कि असद उमर साहब, शफ़क़त महमूद साहब और इनके हमख्याल काफ़ी सारी जो PTI की लीडरशिप है, उन्होंने खान साहब को ये कहा है कि जनाब इस मामले से हमें पीछे हट जाना चाहिए, बल्कि बाकायदा तौर पर माज़रत कर लेनी चाहिए। लेकिन खान साहब चूँकि किसी की सुनते वनते नहीं हैं और वो खासे नापरस्त हैं, यानी कि कह सकते हैं हम कि वो खब्ते अज़मत में मुब्तला हैं, तो वो किसी की बात तो सुनते नहीं हैं। ये जो लीडरशिप है PTI की इमरान खान साहब के बाद, उसके जो बेशतर लोग हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे के सारे इस सूरत हाल से ना सिर्फ कि परेशान है बल्कि मतलब नाराज़ भी दिखाई जाते हैं कि यार खान साहब हमें रोज़ एक नए चक्कर में डाल देते हैं, नए फड्डे में फंसा देते हैं, वजाहतें कर करके मर जाते हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब और शीरी मज़ारी की हिम्मत को सलाम है कि इमरान खान साहब की इस हद तक जो है वो लूज़ बाल को भी वो जस्टिफाइड करने की कोशिश करें, जबकि जस्टिफिकेशन उनकी बनती नहीं है। इसी तरह पार्टी के अंदर से जो प्रेशर आ रहा है, उसके बाद जो जनाब सदर आरिफ अलवी साहब हैं, आज पहली बार हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी साहब भी अपने आप को इमरान खान साहब से एक साइड पर करते महसूस हुए। और उन्हें इस्लामाबाद में एक तकरीब में एक सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि जो इमरान खान साहब का बयान है उसकी वजाहत वो खुद देंगे, मैं तो उनकी जगह पर वजाहत नहीं दे सकता। याद रहे कि ये वही सदर मुमलिकत हैं जो कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया, बहाना बना लिया। फिर उसके बाद जब काबीना से हल्फ लेना था फिर उन्होंने बहाना बना लिया। इमरान खान साहब ने एक अदालत के जो है वो फ़ैसले से पहले फ़ौरी तौर पर अपनी जब असम्बली उन्होंने बहाल करने का ऐलान किया और कहा कि जी मेरी असम्बली बहाल होगी, और असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, तो फ़ौरी तौर पर अलवी साहब ने जो है वो असम्बली तोड़ दी और एक सेकंड भी नहीं लगाया। तो इस हद तक वो इमरान खान साहब के साथ अपनी वफादारी रखते थे, जो कि सदर मुमलिकत के ओहदे के वक़ार के मुनाफी है और गैर कानूनी भी है। इसी तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी जब थे तो इमरान खान साहब की बात को वो ज़्यादा
وزن دیا کرتے تھے بنسبت آئین کے، تو اگر وہ لوگ بھی جو کہ آئین اور قانون تک کے خلاف چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں یا وفاداری میں، اب وہ لوگ بھی خان صاحب آپ سے سائیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے معاملہ بہت گڑبڑ ہے. اور آج کل ویسے بھی بادلوں کا موسم ہے، تو کوئی اتنا اچھا موسم نہیں ہوتا ادھر ہونے کے لیے. تو خان صاحب کوئی خیال کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.